हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी तकदीर का नया पन्ना आपके लिए क्या संजोए हुए है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकदीर का नया पन्ना आपके लिए क्या संजोए हुए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एस ऑफ वैंड्स गाइस, ये देखो पहला कार्ड, और वो भी वैंड्स का, और एक नई शुरुआत के बारे में गाइस। और हम क्या कह रहे हैं, हमारे हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपकी तकदीर का नया पन्ना आपके लिए क्या संजोए हुए है। ये नया पन्ना गाइस, ये नया पन्ना वो कि जहाँ पर किसी इंसान की एनर्जी जो है ना पूरी तरीके से विकसित हो जाए, बैलेंस में आ जाए, है ना। जहाँ पर प्रॉब्लम के ख़त्म होने की गिनती जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। किसी इंसान का ना शांत होना, है ना, सरल होना, सुलझना। मतलब ये कह सकती हूँ गाइस कि ये आपकी तकदीर का नया पन्ना कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति को लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता कहते हैं, इमोशनली संवेगात्मक तौर पर परिपक्व होना जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें आपके सामने प्रकट होगी गाइस। मतलब आप अपने में बहुत बदलाव देखोगे, अपनी व्यक्तित्व का एक मजबूत रूप, एक स्ट्रॉन्ग होना, ये आप महसूस करोगे गाइस। एस ऑफ वैंड्स कहता है प्रॉब्लम को पीछे धकेल कर लाइफ में आगे बढ़ जाना और गति पकड़ना। यहाँ पर कहा जाता है कि अपने फ्यूचर को लेकर सक्रिय होना, है ना, और उस पर मेहनत करना, कोशिशें करना और आगे जाकर सफलता प्राप्त कर लेना। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स कहता है कि ये तकदीर का नया पन्ना जो है ना, ये आपके लिए कर्म, है ना, आपकी मेहनत और सफलता ये निर्धारित कर रहा है गाइस। तो आप जिस भी बात को लेकर पैशनेट हो या जिसके लिए आपने कोशिशें की है, उन कोशिशों को सफल होते हुए आप देखोगे। एस ऑफ वैंड्स आपकी उलझनों को दूर करने वाला कार्ड है, जो ये कहता है कि आपकी लाइफ के चाहे कितने भी रहस्यमय तरीके से पैटर्न घूम रहे हैं या रहस्यमय तरीके से दुख जो है पलट पलट कर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या किन्हीं लोगों का रवैया या बिहेवियर कह सकते हैं कि दोहरे टाइप का है, जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। इन सब उलझनों से, मतलब जितनी भी पहेलियां अलग अलग हिस्सों को लेकर बनी हुई है ना, उन पहेलियों से निजात पा जाना, उन पहेलियों से बाहर आना गाइस। यानी किसी तरीके की पहेलियों को सुलझाने के लिए एक जो लास्ट का खांचा होता है ना, वो मिल जाना और एक सुलझान मिलना, मतलब समस्या का समाधान मिलना। और ये कहीं ना कहीं, जैसा स्टार्टिंग में ही कहा, कि आपकी एनर्जी विकसित होती हुई नजर आ रही है गाइस। आपकी एनर्जी बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स स्पिरिचुअल है, डेफिनेटली है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, इसे समझने की कोशिश करना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल हो। आपको विजन आते हैं, आपको इंट्यूशन होती है, ये थर्ड आई चक्र आपका ओपन है ना। एक्चुअल में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे गाइस जो स्पिरिचुअल है पर उन्हें पता भी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल है। अब ये मैंने क्यों कहा कि स्पिरिचुअल तो है, स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको पहले से गाइड कर देती है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाली हो, चाहे बिगड़ने वाली हो, चाहे अच्छा होने वाला हो, चाहे कोई आपसे झूठ भी बोल रहा हो, तब भी आपको पता चल जाता है, आपको आभास हो जाता है ना। और ये तो हुआ आपका स्पिरिचुअल होना, और स्पिरिचुअल होने के बाद में भी आपको पता नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो। इंट्यूशन होती है लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये इंट्यूशन है ना। आपने हो सकता है कभी मेडिटेशन नहीं किया होगा, आपको ये भी पता नहीं हुआ होगा अभी कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले तक, कि एंजल्स नंबर क्या होते हैं, फेदर्स का दिखना क्या होता है, या एक ही तरीके के साइन मिलते हैं बार बार, उनका अर्थ क्या होता है। हो सकता है आपको एक जैसा सपना, कोई डरावना सपना हो सकता है, कोई धार्मिक स्थल का हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो बार बार एक जैसा सपना गाइस, वो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। ये भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि भले ही आपने कभी मेडिटेशन किया है, नहीं किया है ना, आप उतनी साधना या कुछ
विशेष नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। ये है ओल्ड सोल, है ना, जो इस जन्म में अपने को पहचान नहीं पा रही है ना, और अपनी एनर्जी को विकसित नहीं कर पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी पहले से आप ही में है ना। अब इस पर आप अगर वर्क करते हो गाइस, तो ये कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम देती है और देगी भी, है ना। अभी तक में तो ये दे रही है गाइस कि आपको पहले से किन्हीं चीज़ों का आभास हो जाना। आपसे कोई इंसान झूठ बोल भी देता है ना, आपको पता चल जाता है कि सामने से कोई इंसान झूठ बोल रहा है। आपकी अंतरात्मा कह देती है, चाहे कितना ही मैच्योर क्यों ना हो झूठ बोलने में, कितना ही हुनरबाज क्यों ना हो, है ना, कि बहुत अच्छे से झूठ बोल ले, लेकिन फिर भी आपको आभास हो जाता है। होता है नहीं होता। इंसान की परख आप में बहुत अच्छी है, और यही आप पर हो सकता है कि ब्लेम लगा होगा कि आपको इंसानों को समझने की परख नहीं है, आप अच्छे बुरे का भेद नहीं समझ पाते। समझ में बहुत अच्छा आता है आपको, एक ही बारी में आता है, लेकिन क्या है ना कि आपका इमोशनल होना कहीं ना कहीं आपके लिए दुविधा उत्पन्न कर देता है। खेल वहीं से पलट जाता है गाइस। वरना आपके जीवन में अगर ये इंट्यूशन के सुनकर आप आगे चलो ना, तो कभी बुरे पैटर्न आपकी लाइफ में होंगे ही नहीं गाइस, कभी भी नहीं होंगे। अब जैसे आपके साथ एक दो बार ऐसे भी हालात हुए होंगे जहाँ पर कोई फैसला आपको लेना था, है ना, और जैसे वो फैसला लेने के पॉइंट पर आए ना कि अब तो आपको ये काम करना ही है या ये फैसला लेना ही है, तब आपको उस मौके पर आपकी इंट्यूशन ने कहा होगा कि रुक जाओ एक बार, है ना। ऐसे पॉइंट पर आकर ना आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, हो सकता है पहले भी कहा होगा आपकी इंट्यूशन ने, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पर आकर आपकी इंट्यूशन ने आपको रोकने की, स्ट्रांगली रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने नज़रअंदाज करके ना कोई एक्शन लिया या कोई काम किया, जिससे वो एक्शन या वो फैसला आपका गलत गया गाइस। लेकिन ये मालिक को धन्यवाद करो कि उसके कुछ समय बाद में ही आपको फिर भी प्रॉब्लम में गिरने से बचा लिया गया, है ना। यानी क्या है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको कहने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते, आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। एंड मौके पर आकर ना आपको वो चीज़ समझ में आती है, और फिर आप पशोपेश में आ जाते हैं कि अब तो सिचुएशन ऐसी है कि कदम पीछे नहीं रख सकते, कदम आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। तब आप मालिक को सुपुर्द करके करते हो, और वहाँ पर फिर भी मालिक आपको बचा लेते हैं। ये आपके साथ हो रखा है, ये आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, ये मैच करेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये तकदीर का नया पन्ना जो है ना, ये आपसे एक उम्मीद लगा रहेगा है कि आपकी लाइफ के सॉल्यूशन और आपकी लाइफ की सरलता ये आप पर डिपेंड करती है ना। आपकी एनर्जी को विकसित करने की कोशिश करो, अपने चक्रास पर गाइस थोड़ा वर्क कर लो, है ना। मैं बहुत ज़्यादा वर्क की बात नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई पूर्व जन्म से ना कोई मेहनत किए हुए हैं, बस यहाँ पर फिर से एक बार उनको खुद की एनर्जी से रूबरू करवाने की आवश्यकता है। तो यहाँ उतनी मेहनत नहीं, उतना तप साधना तपस्या नहीं करनी है ना। आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है, पेड़ पौधों के पास बैठो, ठीक है, या फिर जमीन पर नंगे पांव बैठो, और अभी गर्मी आ रही है ना, तो घर में नंगे पांव चलो गाइस। इससे आपकी एनर्जी अपने आप विकसित होगी, और गुस्सा ना अभी कंट्रोल कर लो, है ना। और एक चीज़ ये भी नोटिस करना कि जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होंगे ना, आप अपने में एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे कि पहले जो खाने पीने में भी सही, पहले जो चीज़ें पसंद आ रही थी ना, वो अब पसंद नहीं आएगी। और पहले जो पसंद नहीं आ रही थी, जो काम की चीज़ें, है ना, जैसे कई बार लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं होती, लेकिन एक समय के बाद में, आपके चक्रास बैलेंस होने के बाद में, आपको वो भी पसंद आए कि अच्छी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए लाभदायक है ना, उन चीज़ों का सेवन करना आप स्टार्ट कर दो। इतने बदलाव आएंगे गाइस आपकी आदतों में, और आप खुद भी नोटिस करोगे, और आपकी फैमिली में भी नोटिस किया जाएगा कि ये इतने बदलाव इनमें आ रहे हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल हो रहे होगा। और एक चीज़ और है, ये भी नोटिस करना, ये भी मुझे महसूस हो रही है आपके ना, आपको माथे पर भारीपन, सर का भारीपन, है ना, और जहाँ चोटी बांधते हैं ना, वहाँ पर एकदम जैसे पेन बहुत ज़्यादा, खिंचाव बहुत ज़्यादा होना, ये महसूस होता होगा। वो महसूस होता होगा आपको।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये नए पन्ने में जब आप जितना आप अपने लिए मेडिटेशन करोगे, अपने पर वर्क करोगे ना, उतनी एनर्जी आपकी विकसित होगी, आपकी इंट्यूशन का लेवल बढ़ेगा, इल्यूजन कम होगा। और जैसे इल्यूजन कम होगा ना, आपकी मानसिक अशांति जो है, मानसिक उलझने जो है, वो दूर हो जाएगी। लाइफ आप आसान होते हुए साक्षात देखोगे गाइस, है ना। तो ये कोशिश करना गाइस, आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है ये, कि समस्या के समाधान। एक कहता है ना कि किसी क्वेश्चन के आंसर हमारे पास ही है और हमें समझ ना आए, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो मेडिटेशन के आधार पर आपको आपके आंसर, लाइफ से संबंधित सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है। और ये कहा ना कि आपके इल्यूजन खत्म होंगे गाइस। बहुत बुरी बुरी नकारात्मकताओं से आप निजात पाने वाले हो गाइस। आपको नींद बहुत कम आती है, आते हैं तो डरावने सपने आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको सपने में दिखते हैं जो शायद जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, या कहीं ना कहीं आपको आभास होता है कि ये जीवित लोग नहीं है, है ना। तो एक बार आपको डर लगना या फिर चौंक कर उठना, या जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को सपने में ये लगे कि किसी ने ऊपर से किसी को धक्का दिया है, वो गिरते हुए खुद को महसूस करो, बचाने की कोशिश में एकदम चौंक कर उठते हैं। कुछ ऐसा भी आपके साथ होता है, या कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे एक होता है ना कि किसी को ऊपर सीढ़ियों से धक्का देना, कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है गाइस। एक जैसे एक कुएं जैसा क्या महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सा है। ये एक रिपीटेड सपना है ना, एक कोई ड्रीम है डराने वाला। इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो, इस उलझन से आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सकारात्मकता आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुकी है। और जब ये सकारात्मकता आएगी ना, ये नकारात्मकता के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी गाइस। चुन चुन कर कहता है ना कि नकारात्मकता को आपकी लाइफ से निकालना। पहला ही कार्ड क्या आया कि एस ऑफ वैंड्स। एक नई शुरुआत करना ही करना है, ऐसी नई शुरुआत करनी है, ऐसी पवित्रता कहते हैं ना कि सकारात्मक एनर्जी की, वो आपकी लाइफ में फैला देनी जिससे नकारात्मकता भागे, है ना। सारी उलझनें खत्म होगी गाइस, चाहे किसी इंसान विशेष को लेकर हो, चाहे परिस्थितियों को लेकर हो, चाहे आपको अपनी लाइफ को लेकर हो गाइस। आपका अपनी लाइफ के प्रति नजरिया भी बदलना, इतना सकारात्मक होना, इतना सुलझा हुआ इंसान होना गाइस आपका, जितना आपने सच में आपके इर्द गिर्द में नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल आपकी एनर्जी कैसी है पता है, एकदम फिनिक्स जैसा होता है ना, पक्षी, बिल्कुल कुछ वैसा कि सब खत्म होने के बाद में फिर से उनमें प्राण आने। ठीक है, कुछ ऐसा गाइस कि ये फिनिक्स जैसा ही आपका जीवन रहा है, जहाँ तकलीफ बहुत भोगी है, लेकिन ये तकदीर का नया पन्ना आपके लिए खुशियों के सौगातें लेकर आ रहा है गाइस। आपकी लाइफ को बदल रहा है। अब में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, है ना, ताकि फिर से कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ना आ जाए जो आप सर्व नहीं करते। आपको जितना रोना था, परेशान होना था ना, पास्ट में हो लिया आप, है ना। अब आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी जहाँ पर आपको अकेलापन महसूस हो। सबसे पहले कि ये नया चैप्टर, ये नया पन्ना आपकी लाइफ का आपके लिए आपको इस अकेलेपन से बाहर लेकर आएगा गाइस। एक सपोर्ट आपको दिया जाएगा जहाँ पर आपको भी ये महसूस हो कि कोई ढाल की तरह मेरे पास, मेरे साथ है, मुझे संभालने के लिए कोई मेरे साथ है, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए मेरे साथ है कोई, है ना। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काट कर आपको सुरक्षित कर रहा है ना। आपके सपने पूरे होंगे गाइस। आप चाहे कितना भी ना उम्मीद होकर बैठ जाओ, कोई सपना आपका है जिसको लेकर दिल बहुत दुखा हुआ है कि सपने खत्म हो गए, कहीं खत्म नहीं हुए, है ना, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो सोचना भी मत कभी। सारे सपने पूरे होंगे, करेंगे मालिक आपके सपने पूरे। थोड़ा कभी अगर रेस्ट करने का मन में आता है ना गाइस, कंटिन्यू देखो, वर्कोहॉलिक आप हो, जो यहाँ पर भी पता चल रहा है, वर्कोहॉलिक हो, कभी कभी खुद की हेल्थ को भी रेस्ट दिया करो, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप फिर से अपनी एनर्जी को और अच्छे तरीके से अपने काम पर लगा पाओ, है ना। वर्कोहॉलिक होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान रखना भी अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या कहा, पहला कार्ड क्या कह रहा था, आपके पास समस्याओं के समाधान है,
बस आप अपनी चेतना को जागृत नहीं कर रहे हो। अगर वो चेतना जागृत हो जाए ना, तो ऐसी कोई उलझन नहीं जिसे आप सुलझा ना सको, है ना। यहाँ खुद अपने आप में बड़ा स्ट्रांग इंसान है कोई, अपने आप में एक बुद्धि का धनी है कोई, बट वो समझ ही नहीं पा रहे। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कैसा है पता है? आप चाहो ना तो किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऑरा में आ ही नहीं सकती। यह हकीकत है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी आभास है। लेकिन आपका मन जो है ना, पता नहीं, एक जैसे होता ना कि कोई इंसान जैसे भड़ास निकालता है अपने गुस्से में ना, कुछ बोलकर अपनी भड़ास निकालता है ना, तभी उनको थोड़ी शांति महसूस होती है। आपके साथ क्या है कि कुछ नेगेटिव परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है, तो आपका दिमाग उसी में उलझ कर रह जाता है। उसी के बारे में सोचते 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 वो परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है गाइस। आप में एक इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत अच्छी है, जिससे आप अनभिज्ञ हो। और सिचुएशन क्या हो रही है कि अगर आप अच्छा सोचते हो अपने बारे में, तो वो फल सकता है। लेकिन आपका दिमाग क्या करता है, उन चीज़ों की ओर भटकने की कोशिश करता है जो नकारात्मक है। अब जैसे, बुरा मत मानना गाइस, एक्चुअल में जहाँ गलती हो रही है मैं उसे सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एक परिस्थिति हो सामने अच्छी वाली, एक हो बुरी वाली, है ना। तो आपका ध्यान स्पेशली जो बुरी परिस्थितियां है ना, उन पर जाता है, अच्छी परिस्थिति पर नहीं जाता। गलत मत समझना गाइस, लेकिन इसे हमें इसमें सुधार करना है। अगर हम सुधार कर ले तो हमारी एनर्जी किस पर जाएगी? आपकी एनर्जी क्या है कि जिस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा ना, वो चीज़, वो एनर्जी आपकी लाइफ में आप आकर्षित करोगे। तो इसे समझो गाइस कि जितनी सकारात्मकता है ना, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करो। जैसे मैं इसे समझाऊं कि आपने अपनी लाइफ में क्या, मालिक ने आपको क्या किया, कुछ तो अच्छा दिया होगा, कुछ तो अच्छा किया ही होगा आपकी लाइफ में, है ना। कुछ तो लाइफ में ऐसा हुआ होगा जहां पर आपको महसूस हो कि मालिक मेरे साथ है। या कहीं ना कहीं आपको ये पता चले कि आपके इंट्यूशन के जरिए मालिक आपको संभालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर मालिक को ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद करो। कभी कोई जस्टिस भी देखा होगा गाइस? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने जस्टिस कभी देखा ही नहीं है। इम्पॉसिबल है, आपने जस्टिस देखा है गाइस। और मालिक का एहसास भी किया है कि ये मालिक ने मेरे साथ जस्टिस किया है ना। तो अपनी एनर्जी जितना हो सकारात्मकता की ओर जाने देना गाइस, ताकि आपकी लाइफ में वही पॉजिटिविटी आकर्षित हो जो आपके लिए ज़रूरी है। नकारात्मकता अपने आप पीछे छूटेगी और आपकी समस्याओं के समाधान आपको मिलेंगे, है ना। आप में हुनर भी बहुत अच्छे हैं गाइस। आपको कोई कुछ सिखाए ना सिखाए, आप देख देख कर चीजें सीख जाते हो। और ये नया चैप्टर आपकी क्रिएटिविटी को उजागर उजागर करके आपके सामने लेकर आएगा। लो बेटा, ये समस्या का समाधान है। क्यों परेशान हो रहे हो? पैसा कमाना, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर पैसों को लेकर चिंता है ना, आपके हाथ में है पैसा कमाना। क्रिएटिविटी आप में है, हुनर आप में है, और बुद्धि आप में है ना। समझदार इंसान होगा ऐसा, और उसके बाद में चिंता करना, क्योंकि खुद को समझने की कोशिश नहीं करो। कह रही हो ना कि एनर्जी जहां पर उड़ेलनी चाहिए ना, वहां नहीं जा रही है। चाबी जिस ताले के लिए है, आप चाबी वहां नहीं लगा रहे हो गाइस। थोड़ा सा अगर खुद को समझने की कोशिश करोगे ना, आज ही प्रार्थना करना मालिक से कि मालिक, मैं मेरी एनर्जी को समझूं, है ना, और मेरा ध्यान कभी भी नेगेटिव बातों पर ना जाए, और मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात ना करूं, है ना। मेरा ध्यान, मेरी ऊर्जा हमेशा पॉजिटिविटी पर लगी रहे, जिससे मेरी लाइफ में अच्छा हो पाए, और मेरी इच्छा शक्ति और मेरी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना, वो सही चीज़ों को मेरी लाइफ में इनवाइट करे। आप चाहो तो मैजिक को इनवाइट कर सकते हो गाइस। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका ऑरा का प्रभाव गाइस। नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, वो इर्द गिर्द भटकती है। अभी इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि कईयों बार आप प्रॉब्लम में गिरने से बचे हो। अगर ये नकारात्मकता आपके ऑरा में प्रवेश कर जाती, तो आप प्रॉब्लम से बच नहीं पाते गाइस, गिर जाते उसमें। लेकिन आपको साक्षात मालिक ने बचाया है, आपके ऑरा ने बचाया है गाइस। आपके ऑरा से लोग भयभीत बहुत ज़्यादा होते हैं,
शत्रु लोगों की संख्या किसी इंसान की लाइफ में ज़्यादा कब होती है? जब कुछ विशेष होता है उनके साथ, है ना? जब कुछ विशेष होता है। आपके साथ क्या है? सक्सेस आप अब पाओगे, ये मुझे पता है। आप में से कुछ व्यूअर्स का मुझे पता है गाइस कि आप सक्सेस अब पाओगे, पर फिर भी आपसे अभी भी जलन या द्वेष भाव क्यों है? लोग आपसे अभी भी आप आपको लेकर इतना चौकन्ना क्यों रहते हैं? आप पर इतनी नज़र क्यों रखी जाती है? आपका ऑरा लोगों को डराने की कोशिश करता है। लोगों को एक बार थोड़ा-सा कहते हैं ना संभल कर बात करने के लिए अ, एक बार वो डिस्टेंस को क्रिएट करता है। कोई कितना भी झूठ बोले, आप झूठ एक ही मिनट में पकड़ लेते हो, एक ही बारी में पकड़ लेते हो। आपके लिए आसान होता है गाइस, कोई भी बुरी चीज़ हो, बुरी परिस्थिति आपसे छुप कर नहीं रह सकती। अगर कोई आपको धोखा भी दे रहा होता है ना, तो एक समय के बाद में आपके सामने आ ही जाता है, क्लैरिटी मिल ही जाती है आपको, है ना? कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ है गाइस कि जहाँ पर आपने आभास किया है कि चाहे आपका काम हो, आपके रिश्ते हो, वहाँ पर कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बचाव आप महसूस करते हो या नहीं करते हो? आपके साथ एक और चमत्कार हुआ होगा गाइस, चाहे आपके साथ ये यहाँ मुझे आपके साथ का ज़्यादा लग रहा है कि कभी यहाँ तो बहुत बीमार पड़े हो आपको, आप या आपको कोई हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू हुआ और वहाँ पर एक चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिला, क्या रिकवरी, है ना? जहाँ पर लगभग आपको थोड़ा कम पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वहाँ पर भी आपकी रिकवरी हुई गाइस। हुई या नहीं हुई? ये तो किसी के साथ तो हुआ है, कोई तो है गाइस जिसने इतना मालिक की आशीष को ना, इतने मालिक के प्यार को महसूस किया है। आपका जीवन कठिन है गाइस, मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी मानती हूँ कि मालिक का साथ भी आपको मिलता है। बिल्कुल कुछ वैसा गाइस जैसे कि एक होता है ना कि हर मोड़ पर कोई मशाल लेकर खड़ा होता है कि अंधेरे से आप डरो ना, कोई रास्ता आप भटको ना, आपको भटकने नहीं दिया जाता, है ना? ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। और पैसों को लेकर भी जैसा मैंने कहा ना कि आपके हाथ में है पैसा बनाना, आप में वो हुनर है और ये नया पन्ना आपको उस क्रिएटिविटी से, आपके उस हुनर से आपको रूबरू करवाएगा। उदास बैठे और पास में चाबी है और ये ताला। जब जागृत हो जाओगे ना, समझ में आ जाएगा कि मुझे चलना किस और है, मुझे करना क्या है। अभी तक तो ये भी पता नहीं मुझे करना क्या है ना? सब पता चलता है, सब समझ आता है। कभी कभी कहा जाता है कि भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करते जाना चाहिए, क्या पता कब किस समस्या का समाधान मिल जाए। ये जब आप समझ जाओगे ना गाइस, और इस चाबी, यही चाबी पर आपका ध्यान जाएगा, ताले पर आपका ध्यान जाएगा ना, ये दरवाजा ओपन हो जाएगा और उसके पार आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपके सपने पूरे होना, पेंटिकल्स यानी पैसों की प्रचुरता आपकी लाइफ में आना, उपलब्धि आपको मिलना गाइस, मान सम्मान मिलना, ओहदा मिलना कोई अच्छा, पैसों को लेकर जो चिंताएं हैं उस वो चिंताएं खत्म हो जाना, ये सारी चीजें गाइस, केवल एक सकारात्मकता, केवल एक अच्छी सोच वो नकारात्मकता को खत्म कर सकती है। मतलब आपकी इच्छा शक्ति और उसका प्रयोग करो। आप कहोगे मैम कैसे प्रयोग करें इच्छा शक्ति का? कोई अगर प्रार्थना भी मांगो ना, है ना, एक बार दिल से, बिना डर के, बिना खौफ के कि मैंने सही से प्रार्थना करी है नहीं करी, एक बार मालिक को पुकारो कि मालिक मेरी ये इच्छा है, ठीक है, और उनसे प्रेयर करके फ्री हो जाओ। फिर पलट पलट कर मत देखो, ये आपको दिन में 10 बार नहीं कहना है ना? जितना आप लाइफ को आसान लोगे उतनी लाइफ आसान होगी, है ना? हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, उलझना ही तो नहीं है। मालिक यही कह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए वक्त निकालो, अपने जीविकोपार्जन के लिए वक्त निकालो, अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए वक्त निकालो, मालिक से प्रार्थना करने के लिए वक्त निकालो, है ना? सब चीज़ों में अपनी ईमानदारी भरपूर दो, फिर समय और भाग्य आपके लिए ईमानदारी लेकर आएगा एक रिवॉर्ड के रूप में, है ना? मालिक का साथ आपको मिलेगा, परेशान मत हो। द फूल, ये लो, विजडम की पोटली, साहस, बहुत कहता ना गाइस की ब्लेसिंग के रूप में आपको मिला हुआ है। और ये नया पन्ना देखो,
बेखौफ करने वाला है आपको, साहसी बनाने वाला है, आपका आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने वाला है। वाकई में आपको खुशियों का चुंबक बनाएगा, है ना? कि आप मैनिफेस्ट करो और आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। वाटर वाली अफर्मेशन आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपकी इच्छा शक्ति कमाल करेगी। इच्छा शक्ति कैसे कमाल करेगी? कि वाटर वाली एनर्जी करो, है ना? जहाँ पर आपका, क्योंकि आप इमोशनल हो, है ना? तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़्यादा फलीभूत करे होगी गाइस, कि आप अफर्मेशन करो पानी की ग्लास में ना, जो भी आप चाहते हो, आपकी विश ऐसे मांगनी है या ऐसे बोलना है कि जैसे वो पूरी हो गई है ना? कि ये आपका काम हो चुका है, ऐसे करके वो पानी पीना है आपको। ये आपके लिए काम करेगी। और एक आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी है गाइस, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो ये करो, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। हर तरीके की नकारात्मकता आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो गाइस, है ना? ये सारी नकारात्मकता निकलने वाले, समाधान भी आ रहे हैं गाइस, समाधान भी आ रहे हैं। आप रेडी रहो गाइस, आप बस अपनी तरफ से हल्की सी कोशिश कर लो, हल्का सा खुद को, मतलब एक नेगेटिविटी ऐसी भी लाइफ में अभी क्यों नहीं है, एक बार इग्नोर कर दो गाइस, बिल्कुल। आप सच में ऐसे परिवर्तन देखोगे, ऐसे चेंजेस देखोगे कि मैम अगर हमें ये पहले पता होता ना तो हम पहले कर लेते ऐसा कुछ। बस ये कहते हैं ना कि किसी इंसान की एनर्जी का सही जगह पर लगना ज़रूरी है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये मैंने दूसरी तीसरी बार समझाने की कोशिश की है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान आपसे कोई नकारात्मक बात करने की कोशिश करे, कोई पास्ट की बात करने की कोशिश करे, या आपको बैठे बैठा है पास्ट की बातें याद आती है ना, रोना ही नहीं है ना? अभी मैं आपको कठोर होने के लिए कहूंगी, रोना ही नहीं है, पास्ट की बातों के बारे में बात ही नहीं करनी है, बातें चेंज कर लो, है ना? सकारात्मक बात सोचो, सकारात्मक बोलो। मेरी लाइफ में अच्छा ही अच्छा, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सुखी हूँ मैं, है ना? मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे परिवारजन के साथ मेरे सामंजस्य बहुत अच्छे हैं, है ना? मुझे सफलता बहुत अच्छी मिल रही है, मेरी लाइफ की हर खुशी मुझे मिल रही है। सिर्फ एक बार दिन में उठो ना, मॉर्निंग के टाइम उठते हुए ये बोलकर, है ना, शुरुआत करो दिन की। एक बार ही बोलो, लेकिन दिल से बोलो गाइस, और पूरी तरीके से नकारात्मकता को भूल जाओ। बहुत अच्छे बदलाव आप देख लोगे, सच कह रही हूँ। एक बार करके देखना गाइस। और भूल कर भी, सबसे पहले बात कि गुस्से में कभी भी ना खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है। और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि ये करना है ना? गुस्से में भूल कर भी अपने बारे में गलत नहीं कहोगे तो नहीं कहोगे। वाह वाह गाइस, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो जो आपके रेस्पेक्ट तक में कोई बात लेकर आता है, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कोई इंसान क्रिएट करता है, सारी नेगेटिविटी से आप निजात पा रहे हो गाइस। बुरे हालात खत्म हो रहे हैं गाइस, है ना? सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की खत्म हो रही है। कुछ देखो कितने सारे, कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन सारी नकारात्मकताओं से आप पीछा पीछा छूट जाएगा आपका, आप आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई फर्क ही नहीं लगेगा। ये देखो, कहा ना, बस यहाँ पर हल्की सी खुद की एनर्जी को डेवलप करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण घटना खुद ब खुद घटित होगी, आपको आगे कुछ करने की कोशिश आवश्यकता ही नहीं रहेगी गाइस। मतलब किसी के पास इतना सरल समस्या का समाधान है, जो जहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जहाँ पर भाग्य का साथ अपने आप मिल सकता है, उस बंदे को इतनी सी बात का पता नहीं है ना? उलझो मत, सुलझो, और जितना लाइफ को सरलता से जी सकते हो सरलता से जीने की कोशिश करो। कोई किसी प्रकार की ओसीडी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। जो भी ब्लैक मैजिक या प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेकर, जो कुछ भी, वो सारी छूट जाएगी। बुरी आदतें हैं, उन्हें आदतों को त्याग दो, आज ही त्याग दो, हमारे लिए काम की नहीं है। और जो बचा हुआ जीवन है ना, उसको जीना है, बेहतर नहीं बेस्ट तरीके से जीना है। योद्धा बन के बता दो गाइस, इस नकारात्मकता पर आपकी हल्की से सकारात्मकता भारी पड़ गई ना, आप जीत जाओगे गाइस। मालिक आपके साथ है, उसे, उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करो।
खूब मान सम्मान मिलेगा, खूब रिस्पेक्ट मिलेगी। कितना ट्रैवल करते हो आप देखना। अभी हेल्थ का इशू है कि मैम हम तो ट्रैवल के बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारी हेल्थ का इशू ऐसा रहता है, कभी कुछ, है ना। कफ कोल्ड की समस्या किसी को तो है जो कंटिन्यू में रहती है। पेन, पैरों में पेन जो है वो रहता ही रहता है कि मैम क्या करें, हेल्थ साथ नहीं देती। इतना स्ट्रेस लोगे गाइस तो कैसे हेल्थ इतना साथ देगी। कहीं कहीं पर कैसी भी सिचुएशन हो हमें खुद का साथ देना चाहिए, कोई और दे ना दे। इतना हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। हम क्यों ना करें, खुद को प्यार क्यों नहीं कर सकते? हर चीज के लिए हम दूसरों पर आश्रित क्यों होते हैं? खुद की परवाह करना, खुद को प्यार करना, खुद की रेस्पेक्ट करना पहले आप स्टार्ट करो, दुनिया बाद में कर लेगी, है ना। कोशिश करो, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और हैप्पीनेस खुद चलाकर आपके पास ना आ जाए ना तो बता देना, क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, जहां पर आपका ध्यान जाएगा वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। अब जितना हो सकारात्मक रहना और अच्छी चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित करना गाइस। अब जो चाहते हो ना वो आप पा लोगे। और ट्रैवल कितना करोगे देखना, सच में आने वाले समय में आपका ट्रैवल बहुत बनेंगे और सुखमय गाइस। सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा। ये ऐसे हाल है ना अभी, एकांत प्रिय होकर बैठ रहे हो, लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा ना, ये थोड़े टाइम के लिए, फिर इसको बाय बाय कर देना, है ना। क्योंकि यार नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अब रह ही नहीं सकती गाइस, ये इसके रहने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। तो अच्छे पल, अच्छा जीवन, है ना, आपका बनने जा रहा है। ओके, सारे कलह कलेश खत्म हो रहे हैं गाइस। 5 की एनर्जी आ गई, 5 की एनर्जी एंडिंग करके गई है। पता है, ये नकारात्मकता को, मतलब ये नकारात्मकता एक बार आपके सामने उजागर हुई है, लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, उनके समाधान गाइस। सारे कलह कलेश आपके परिवार में हैं तो वो भी खत्म होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर है तो वहाँ पर भी जो भी कलह कलेश है खत्म होने वाले हैं। एक चीज मुझे ऐसा लग रही है, किसी इंसान के कलह कलेश की स्थितियों की सीमा देखो। घर में कलह कलेश देख रहे हैं, वर्क प्लेस पर कलह कलेश देख रहे हैं, आसपास के वातावरण में यानी पास पड़ोस में भी। अब कोई बंदा जाए कहाँ, घर से बाहर जाए तो बाहर का माहौल ऐसा, काम करे, ऑफिस जाए, वर्क प्लेस पर जाए तो वहां भी हाल ऐसे। मतलब एक भरपूर कह सकते हैं किसी इंसान को स्ट्रेस के लिए समय है। इस स्थिति से कोई मतलब ये सच कहूंगा कि यहाँ पर आपकी हिम्मत का जवाब है, इतना सहन किया है ना। और अब क्या कहा जा रहा है कि इन चीजों से, इन बुरे पैटर्न से, इन स्थितियों से आपको बाहर निकालना। तो सोचो कितनी लाइफ आपकी सरल होगी। यहाँ पर देखो 5 की एनर्जी, बुरे परिणाम आपकी लाइफ के, एक बार रहस्य सारे आपके सामने लेकर आना, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने लेकर आना जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर आप चौंक जाओ। इतने बुरे हालात, लेकिन वहां पर भी हिम्मत रखकर एक नई शुरुआत, ये हुई आपके लाइफ में, होने वाली है, नहीं हुई तो होने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली, है ना। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी संघर्ष है, या जितने भी लड़ाई झगड़े किन्हीं के साथ हुए हैं, मतभेद हुए हैं ना, वो खत्म होने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, एक बात कहूँ, द मैजिशियन की एनर्जी आई है। अब समझना, ये नया चैप्टर आपकी लाइफ से बहुत बुरी नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक को खत्म कर रहा है ना। चाहे आपके भीतर आपको महसूस हो, चाहे आपको, जैसा मैंने कहा कि सपने में कि नहीं, ऐसे लोगों का नजर आना जो शायद धरती पर है नहीं, है ना, जो गुजर चुके हैं, या मतलब गाइस कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना कि किसी नकारात्मकता का फील होना, इसे समझने की कोशिश करना, उससे भी आप निजात पाने वाले हो गाइस। उससे आपको छुटकारा, वहां पर आपको मालिक का साथ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे
आपको ऐसा फील होता है कि आपके बालों को कोई खींच रहा है, जैसा ऐसा फील होना, जैसे गर्दन पर ना पेन होना, ऐसे आपको ऐसा लगे कि कोई गर्दन पर बैठा है, कुछ ऐसा भी कंधे पर बैठा है जैसे, है ना। तो कुछ ऐसा, मतलब ये एक कोई नकारात्मकता है गाइस। आप परेशान मत हो। अगर ये जो मैंने अभी कहा है ये आपको फील हो रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, एक बात ध्यान से सुनना। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम खत्म हो रही है, लेकिन साथ में आप खुद की लाइफ को सुरक्षित करो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है आप कालका माता के दर्शन करना, है ना। सर्च कर लेना, कालका माता की फ़ोटो जो है ना वो डाउनलोड कर लेना और उनके दर्शन करो रोज़। उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम या ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी के बारे में जितना पता नहीं होगा ना, उससे कईयों गुना ज़्यादा या पूरी तरीके से माता को पता होता है। तो आपको वहाँ पर उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। उनसे सिर्फ प्रार्थना करनी है, मतलब उनको जय करना है ना। उनको रोज़ सुबह शाम 2 बार, है ना, उनके दर्शन करो आप। आपकी लाइफ के कोने कोने से नकारात्मकता को निकाल कर ना बाहर फेंक देंगे, ठीक है। और अगर आप सुनना चाहो तो एक अपराजिता माता का स्तोत्र सुना करो, ठीक है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं जब भी अपराजिता माता के स्तोत्र के बारे में बताती हूँ, मैं साथ में ये गाइडेंस भी देती हूँ गाइस, कि अगर मान लो आपसे कोई गलती हुई है तो आप पहले माता से माफ़ी मांगना कि माता माफ़ कर देना, मुझसे ये गलती हो गई और मुझे ये सद्बुद्धि देना कि मैं भविष्य में ये गलती ना करूँ या कोई भी गलती ना करूँ, ठीक है। और मेरे साथ जस्टिस करो। और वो स्रोत सुनो आप, ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ कहना है आपको, एक बार कहो और दिन में एक बार वो स्रोत सुन लो, ठीक है। आप बहुत जल्द गाइस, 1 महीना इनफ है, अपने साथ न्याय होते देखोगे आप, है ना। ये करके देखो और ये नया पन्ना आपकी लाइफ का आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ आपको इतनी आसान और इतनी सरल लगेगी। क्या मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बात की नकारात्मकता नहीं है, और मैं मेरी एनर्जी को भी भांप गई हूँ, समझ गई हूँ, और मेरे लिए सोर्सेस भी आ रहे हैं मेरी खुशी को लेकर। तो एक कहता है ना, किसी इंसान का निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर यहाँ पर आया ना, बेफिक्र होकर जीवन जीना और सारी परिस्थितियाँ उनके काबू में होना, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्लेम करना और इसे एक्सेप्ट करना एनर्जी को गाइस, ये आपकी एनर्जी है ना जी। और मालिक पर ट्रस्ट रखना, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सुखी रहने वाला, ठीक है। दुख भोग चुके हो, अब वो ऑप्शन आपकी लाइफ में है भी नहीं और सोचना भी नहीं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।